तो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BLED टीच पर। आज हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि 2023, 2024, 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हम एक ही वीडियो में लाए हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के BLED सेकेंड ईयर का ऑप्शनल पेपर बायोलॉजी के है, जो कि हर साल रिपीट होते रहते हैं। इसलिए हमने सोचा कि इसका वीडियो बना देते हैं, काफ़ी स्टूडेंट के लिए यह अच्छा रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन BLED फर्स्ट ईयर का BLED सेकेंड ईयर बायोलॉजी के पेपर में कोई भी प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, तो हम आपको इन प्रश्नों को वीडियो बनाएंगे, इस प्रश्नों पर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। यह पेपर 2 खंडों में विभाजित रहता है। ये पेपर 3 घंटे का होता है। इस पेपर में 70 नंबर का मार्क्स होता है। 2 खंडों में विभाजित रहता है, खंड आ, खंड बा। खंड आ में लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि शॉर्ट होता है, 10 प्रश्न आते हैं, उनमें से हमें 7 करने होते हैं। एक प्रश्न का हमें 4 अंक मिलता है, तथा हमें दीर्घ में 4 प्रश्न आते हैं, उनमें से हमें 2 करने होते हैं। एक क्वेश्चन का हमें 21 नंबर मिलता है। ये 70 नंबर का पेपर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वायरस की संरचना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल आता है। ये अभी 2025 में भी आया है, 2024 में भी आया है। अब देखिए 2023 का पेपर हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वायरस की संरचना। दूसरा क्वेश्चन है एनीमिलिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन करते चलिएगा। तीसरा क्वेश्चन है तारा मछली की आकृति विज्ञान, मतलब तारा मछली की आकृति क्या है उसके बारे में बताना है। चौथा है पारिस्थितिका की अवधारणा। पांचवा है बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन BLED सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया, जीवाणु, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, ये बहुत बार आता है। कभी बैक्टीरिया और वायरस में अंतर पूछ लेगा, और कभी ये बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व बताओ और बैक्टीरिया की संरचना बताओ, यही आता है। ये कभी लॉन्ग में आ जाएगा, कभी शॉर्ट में आ जाएगा। तो इसको जरूर आप नोट डाउन करिए, इसको जरूर आप याद करके जाइएगा। जब एग्जाम देने जाइएगा तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। छठवां क्वेश्चन है पाइनस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करिए। सातवां है कॉर्डेट्स में पृष्ठरज्जु। चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया है, रिपीट हुआ है, क्योंकि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में रिपीटेड क्वेश्चन तो बहुत होते रहते हैं। इतना रिपीट होते हैं, बहुत होते हैं रिपीटेड क्वेश्चन। यही तो खासियत है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में कि रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। सेकेंड ईयर, बाकी सेकेंड ईयर में ही नहीं, BLED फर्स्ट ईयर, BLED थर्ड ईयर, BLED फोर्थ ईयर, सभी में रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। 8वां क्वेश्चन है पक्षियों की त्वचा में अनुकूलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार आता है। कभी पक्षी वर्ग, कभी उभयचर वर्ग, कभी स्तनधारी वर्ग। 9वां क्वेश्चन में अनुवांशिक बहाव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करिए। अनुवांशिक बहाव 2025 में भी आया और भी आता है, हर साल आता है अनुवांशिक बहाव। 10वां क्वेश्चन है मानव विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 10वां क्वेश्चन है मानव विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हम इस वीडियो में आपको सिर्फ क्वेश्चन ही बता रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे हमें आइडिया लग जाता है, मतलब स्टूडेंट को एक आइडिया लग जाता है कि हाँ पेपर कैसा आता है BLED सेकेंड ईयर बायोलॉजी का। तो उस हिसाब से स्टूडेंट तैयारी भी करके जाते हैं। तो हमने सोचा ये ज़्यादा सही रहेगा। इसके बाद सेक्शन B खंड बा, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं। इनमें 4 क्वेश्चन में से हमें 2 करना है। तो पहला क्वेश्चन है पारस्परिकी तंत्र की संरचना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जो कि 12वां क्वेश्चन है, जैव विविधता क्या है, जैव विविधता के स्तर बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, नोट डाउन करिए। 13वां क्वेश्चन है पोषण और गतिशीलता की दृष्टि से जानवर पौधों और कवक से किस प्रकार भिन्न है। 14वां क्वेश्चन है 2023 का लास्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच अंतर सहित, उस उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार आता है। कभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच अंतर पूछ लेगा, कभी ये पूछ ले कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते क्या है, इनका वर्णन कीजिए। तो ये 2023 का पेपर खत्म हुआ। आइए चलते हैं 2024 के पेपर की ओर। 24 का पेपर, इसमें भी सेम प्रोसेस होता है। सेक्शन A मतलब सेक्शन 2 खंडों में विभाजित होता है, खंड A, खंड बा। इसमें भी शॉर्ट में 10 और लॉन्ग में 4 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से शॉर्ट में से हमें 7 करने होते हैं और लॉन्ग में से हमें 2 करने होते हैं। सेम प्रोसेस होता है इसका भी। देखिए दोस्तों, अगर इनमें से, इन क्वेश्चनों में से अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का उत्तर नहीं आ रहा या फिर उसमें वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट पर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 2024 का पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पहला प्रश्न है वायरस का आर्थिक
महत्व बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए आ गया ना, वायरस का आर्थिक महत्व। ये 24 में, अभी 23 में क्या आ रहा था, वायरस का संरचना बताइए, वायरस की संरचना बताइए, संरचना के बारे में बताइए। दूसरा क्वेश्चन है स्पर्जिलस में प्रजनन आरेखीय निरूपण बताइए। तीसरा क्वेश्चन है सारगैसम का चित्र बनाइए। और चौथा क्वेश्चन है तने का संशोधन के बारे में वर्णन कीजिए, तने का संशोधन क्या है। तो ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है बीएड वालों के लिए, बीएड सेकेंड ईयर बायो के लिए। तने का संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर बार रिपीट होता रहता है, कभी जड़ का संशोधन, कभी तन का संशोधन, कभी पत्ती का संशोधन, ऐसे ही करके क्वेश्चन आते हैं। और पांचवा क्वेश्चन है साइकोन की संरचना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन करिए। एस्केरिस में प्रजनन, एस्केरिस बता दें ये एक गोल कृमि होता है जो बच्चों की आंत में ज्यादातर पाया जाता है। चलिए चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है स्तनपायी की विशेषताएं बताइए और किसी एक का चित्र बनाइए। कभी स्तनधारी वर्ग के बारे में पूछेगा कि उसकी विशेषता बताइए, कभी पक्षी वर्ग के बारे में, कभी उभयचर वर्ग के बारे में विशेषताएं बताइए, इन्हीं में से किसी का चित्र बनाइए, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। 8वां क्वेश्चन है हेटेरोटॉप्स। हेटेरोटॉप्स बता दें आपको, ये विषमपोषी जीव होता है। हेटेरोटॉप्स हिंदी में विषमपोषी, इसको भी आप पढ़ के जाइएगा एग्जाम से पहले। 9वां क्वेश्चन है रिक्सिया में प्रजनन आरेख के साथ वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन है क्लाइमेडोमोनास की आकृति बनाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्लाइमेडोमोनास की, ये एक शैवाल है शायद, क्लाइमेडोमोनास शैवाल है, इसको भी पढ़ के जाइएगा। और चलिए बात करते हैं खंड बा की ओर पढ़ते हैं। इनमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इनमें 4 में से 2 करेंगे। एक क्वेश्चन का 21 नंबर और 2 क्वेश्चन का 42 नंबर हमको प्राप्त होगा। तो लॉन्ग में पहला क्वेश्चन है आर्थ्रोपोडा की संरचना और प्रजनन का विस्तृत विवरण दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है नवजात ऑक्सीजन एरोबिक जीवित जीवों के लिए किस प्रकार विषाक्त है। तीसरा क्वेश्चन है जीवाणु के आर्थिक महत्व का विस्तृत विवरण दीजिए। कभी जीवाणु के आर्थिक महत्व का विस्तृत विवरण दीजिए, कभी वायरस के आर्थिक महत्व का विवरण दीजिए, कभी कवक के आर्थिक महत्व का विवरण दीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवक, विषाणु और जीवाणु मोस्ट हैं जो हर साल आते हैं, इनको तीनों को तो जरूर आप पढ़ के जाइएगा। चलिए बात करते हैं 2024 के लास्ट क्वेश्चन को। आपके द्वारा अध्ययन किए गए किसी भी टेरिडोफाइटा का जीवन चक्र बताइए। अच्छी तरह से लेबल किए गए चित्र के साथ अपना उत्तर दीजिए। बात करें इंग्लिश में तो गिव द लाइफ सर्कल ऑफ एनी टेरिडोफाइटा स्टडीज बाय यू सपोर्टेड योर आंसर विथ ए वेल लेबल्ड डायग्राम। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो हमने इसमें 2023-2024 का ही पेपर बता पाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हम 2025 का नहीं बता पाए, अगर उसका भी करते तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए अगली वीडियो हम 2025 बायोलॉजी के पेपर का लाएंगे सेकेंड ईयर वालों के लिए। तो आप चैनल से जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।